बहुत शुक्रिया अजद भाई आपके यहाँ आने का। और मलाला को तो मैं जब भी मलाला की कोई पोस्ट डालता हूँ ना, तो फिर जब अपने फेसबुक के फ्रेंड में देखता हूँ तो 15-20 लोग कम हो चुके हैं। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इसकी वजह क्या है। हालांकि इस बेचारी को सर पे गोली मारी गई। अब कौन सा ऐसा बेवकूफ़ है जो अमेरिका की उस पर साजिश में अपने सर पे गोली मारेगा। और ये बेचारी जो थी ये तालिबान के ख़िलाफ़ खड़ी हुई एट द एज ऑफ 12, ठीक है। फिर उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ लिखा उधर ही जहाँ पे ये तालिबान थे उस वक्त, और तालिबान को पता भी था। इतनी बहादुर बच्ची, पाकिस्तान में कोई उससे इम्प्रेस नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स का नुमाइंदा आया, उसने बीबीसी की पोस्ट को पढ़ा, वो आया, उससे इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के बाद ये पॉपुलर हुई पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड की अटेंशन उसको मिली। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी बिगिंस। बट अभी तक मुझे ये समझ नहीं आई, अजद भाई आप ही मुझे बताएं कि क्या हुआ हमारे लोगों को जब इसको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। हम सब इसके खिलाफ हो गए। शुक्र है अब्दुल सत्तार ईदी को नोबेल नहीं मिला, वरना हम उसके भी खिलाफ हो गए। अजद भाई बहुत शुक्रिया आप आए। आप मलाला के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। आप हमेशा उनको मलाला को आपने सपोर्ट किया। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ये जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं इनको मलाला से क्या इशू है, मतलब उस बेचारी का कसूर क्या है। मुझे आज तक ये इस बात की समझ नहीं आई। बहुत शुक्रिया आबिद खान, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज मलाला की 24वीं बर्थडे है और हम सब मिलके मना रहे हैं। देखें, एक बात याद रखें कि रोशनी जब फैलती है ना, तो जो अंधेरे में लोग बैठे होते हैं उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं और उनको वो बड़ा बुरा लगता है। हालांकि अंधेरा ही उनके लिए तकलीफ दे था, लेकिन वो जो रोशनी है वो एकदम से जब आती है तो उनकी आंखों को भली नहीं लगती और एक अलग तजाद लेके आती है, तो वो उनको भला नहीं लगता। यही कुछ मलाला के साथ हो रहा है उसमें कि वो एक रोशनी लेके आई है, एक उम्मीद लेके आई है, जो गर्ल्स एजुकेशन की बात करती है, अमन की बात करती है। उसके वालिद जो हैं ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई, हमें मशकूर होना चाहिए तमाम पाकिस्तान को, मुसलमानों को, पूरी दुनिया को, कि उसने ऐसी बच्ची को इस तरीके से तरबियत की कि वो एक उम्मीद बनी है पूरी दुनिया के लिए। दूसरा इसका पहलू ये है कि हम लोग हमेशा से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को मानते हैं कि कोई साजिश होगी, कोई एक अच्छी चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कोई ज़रूर इसके पीछे साजिश होगी। तो उस साजिश जो कि कुछ नहीं होती, उसकी तलाश में हम फिर खामखा हर चीज़ में बुराइयां तलाश करने लगते हैं। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। आपको कुछ चीज़ों से मलाला से इख्तलाफ हो सकता है। अभी आप कह सकते हैं कि जी उसने अपनी किताब में ये बात लिखी, मुझे ये बात अगर यूँ की जाती तो ज़्यादा बेहतर थी, या ये मैं एग्री नहीं करता। ये आपका राइट है, आप उस पर आर्ग्यू करें, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में, आपको याद होगा जब कनाडा में उनको ऑनरेरी सिटीज़नशिप मिली तो ऑटवा में हम भी गए, और वहाँ जब पार्लियामेंट में उसने तकरीर की, मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता कि इकरा खालिद जो लिबरल वो हैं अपना मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके वालिद हाफिज़ खालिद मेरे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में बहावलपुर में। तो मुझे 30 साल बाद वहाँ मिले, और ही इज़ वेरी रिलीजियस पर्सन। तो जब बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे असजद, वो बड़े बड़े हमारे उलमा और बड़े बड़े लीडर मुसलमानों के, वो नहीं इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में इतनी क्लियर बात कर सके जो आज इस बच्ची ने कैनेडियन पार्लियामेंट में ठहर के की, कि इस्लाम अमन का पैगाम है, मुसलमान अमन पसंद है। ये जो शरारती लोग हैं ये चंद हैं, और ये बैनुल अक़वामी उसका पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये प्रॉक्सीज की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उसको बंद करो। हमें पेन चाहिए, हमें बंदूक नहीं चाहिए। तो ये पैगाम हमें देना चाहिए उन दोस्तों को जो मलाला से नफ़रत करते हैं। असद भाई, मेरे एक और ख्याल भी है, पाकिस्तान में ये जो आज़ाद मीडिया है ना, सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, इसका भी बड़ा इसमें अमल दखल है, और इसने इम्पैक्ट किया पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को। अगर पाकिस्तान में एक PTV होता तो ये मलाला के साथ कभी ना होता, ये जो अब हो रहा है मेरे ख्याल में। देखें ये यूँ नहीं है।
اس سوشل میڈیا نے ایک بڑا پلیٹ فارم ضرور دے دیا ہے، لیکن پہلے سوشل میڈیا پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا، ڈیجیٹل نہیں تھا۔ لوگ گلی میں، محلے میں، تھڑوں پہ بیٹھ کے، اپنی پنچایتوں میں بیٹھ کے، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے جو گفتگو کرتے تھے، اس میں بھی اسی طرح کا بھی ہوتا تھا بعض کہ ایک کم علم آدمی نے کہیں سے سنا، اس نے افواہ پھیلا دی، دوسرے نے آگے پھیلا دی، دوسرے نے آگے پھیلا دی۔ تو وہی کچھ آج واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے، فیس بک پہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، میں بھی تھوڑا سا اس طرح کرتا ہوں کہ بھی ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہماری بات بہت ساری مان بھی لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے جو صرف سہل پسندی ہے، آسانی ہے، کہ آپ نے خود ریسرچ نہیں کرنی، آپ نے سنی سنائی بات کسی کی مان لینی ہے۔ اصل خرابی اس سوچ کی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے جو کلچر ہے اس میں مزید ارتقاء کی ضرورت ہے، اس میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کلچر جو ہے وہ ارتقاء پذیر ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ جس طرح تبدیل ہوا آج سے 50 سال پہلے، جو ہمارے پیرنٹس ینگ تھے اس زمانے میں ایک کلچر تھا، ابھی دوسرا کلچر ہے۔ ایگزیکٹلی مطلب میں اپنے دادا کی تصویر دیکھوں کہ وہ جس طرح کپڑے پہنتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، رہن سہن تھا، میں اس سے بالکل مختلف ہوں۔ اسی طرح وہ بچیوں کے بارے میں جس طرح ان کا سلوک تھا ایجوکیشن پہ، اس پہ وہ میرا نہیں ہے۔ تو اسی طرح آگے نہیں ہوگا، تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی غور کرنی ہے۔ بعض لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایک اور پہلو جو ہے اس علاقے کو آپ سمجھیں کہ وہاں جو اخوان جہاد جو رشیا والا تھا، اس کے بعد انتہا پسندی کو جس طرح پراکسی وار کے ذریعے فروغ دیا گیا، پوری دنیا سے اسلحہ ہوا، ٹرینڈ کیے گئے، پھر اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گئی، تو یہ 40-45 سال مسلسل ایک اور فساد میں گزر رہے ہیں۔ تو اس میں کلچر جو ہے اور زیادہ پیچھے چلا گیا، اور وہ جو طاقت جو ہے وہ زیادہ کنٹرول کر رہی ہے، اور خاتون کے پاس طاقت نہیں ہوتی، وہ امن پسند ہوتی ہے، وہ گھر میں ہوتی ہے یا بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا رول بھی کم ہوتا گیا۔ تو لیکن یہ ہمیں امید آئی ہے، ملالہ ہمیں اور ملالہ چاہیے اس دنیا میں، پاکستان میں، سوات میں، پوری دنیا میں ہمیں ملالہ چاہیے، تاکہ ہم مردوں کو جنہوں نے دنیا کو جنگوں میں دھکیل رکھا ہے ان کو امن کی طرف لا سکیں۔ بہت زبردست بات آپ نے کی عزت بھائی، اور اسی بات کے ساتھ میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو سوال عزت بھائی نے جو تصویر پیش کی وہ بڑی اچھی تصویر پیش کی، اور کاش اور امید ہے کہ اس طرح ہوگا جس طرح عزت بھائی کہہ رہے ہیں۔